आज हम हिंदी का 12वां पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है बचत। बचत अर्थात भविष्य के लिए बचा के रखना। सोच समझकर दैनिक उपयोग करो। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं, डेली उपयोग करते हैं, जिनको सोच समझकर उपयोग करना है, समझदारी से उपयोग करना है। चलो देखते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी वस्तु है कि जिनका बचत करना बहुत आवश्यक है। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। अन्न, जंगल, बिजली, पानी, इन सभी को हमें बचाना है और पैसों की बचत करके हमारे जीवन को सजाना है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए, जैसे कि पहले चित्र में अन्न के बारे में बताया गया है, दूसरे में पानी के बारे में, तीसरे में पैसे के बारे में, इस चित्र में कागज़ पेंसिल और इसमें बिजली के बारे में कहा गया है। मतलब इन सारी जो वस्तु है, चीज़ें हैं, इनको हमें क्या करना है? बचाना है, इनकी बचत करनी है। पहले हम इस चित्र को समझते हैं। अन्न, अन्न जो मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अन्न की निर्मिति अनाज से होती है और अनाज की निर्मिति किसान दिन रात मेहनत करके अनाज निर्माण करता है। मनुष्य को जितने अन्न की आवश्यकता होती है उतना ही अन्न लेना चाहिए, उतना ही अन्न खाना चाहिए जितनी उसकी भूख होती है। बहुत सारे कार्यक्रमों में देखा गया है कि बहुत सारे लोग आवश्यकता न होते हुए भी अपने थाली में बहुत सारे अनाज को परोस लेते हैं, जबकि वह उसको खा नहीं पाते हैं और आखिर में उसको फेंक देना पड़ता है, जिससे अनाज की बर्बादी होती है। हमारे देश में बहुत सारे लोग एक वक्त का खाना खाने के लिए तरसते हैं। बहुत सारे लोग बिना खाने के ही सो जाते हैं। तभी इस हालत में हमें अन्न की बचत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि अन्न बचता है तो उसे ऐसे लोगों में बांट देना चाहिए या जानवरों को खिला देना चाहिए। इस चित्र में एक लड़का पानी का सदुपयोग करते हुए नजर आ रहा है। वह बचा हुआ पानी पेड़ पौधों को दे रहा है। पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धरती पर जितने भी सजीव हैं, इन सजीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, पशु पंछी हो या जीव जंतु हो, सबको पानी बहुत आवश्यक है। मनुष्य सुबह से लेके सोते समय तक पानी का उपयोग करता है। सुबह स्नान करने के लिए वह पानी को बहुत सारा बर्बाद करता है। शावर से न नहाते हुए हमें बाल्टी भर पानी में हम लोग नहा सकते, स्नान कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए जितना आवश्यक है उतना पानी लेके हम पानी को बचा सकते हैं। बर्तन धोने के लिए बहते हुए पानी के नीचे या नल के नीचे न धोते हुए हम लोगों को पानी की बचत करना चाहिए। पानी की आवश्यकता हर जगह पे होती है। जैसे किसान को खेती के लिए, बड़े बड़े उद्योगों में, बिजली निर्माण में, ऐसी बहुत सारी जगहों पे पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, इसलिए पानी को जीवन कहा गया है। इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। जब हम ऑफिस से घर लौटते हैं या बच्चे स्कूल से घर पे आते हैं, तब उनके बोतल में पानी बचता है। तो ऐसे समय में उस पानी को इधर उधर न फेंकते हुए हम
ऐसे इस पेड़ पौधों को वह बचा हुआ पानी दे सकते हैं और पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। इस चित्र में एक लड़का और लड़की गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं, अर्थात वह पैसे की बचत कर रहे हैं। जब भविष्य में हम मुसीबत में फंसते हैं या हमारे ऊपर कोई संकट आता है, तब हमें उस संकट से, उस मुसीबत से यही बचाया हुआ पैसा हमें बाहर निकालता है। तो इसलिए मनुष्य को पैसा बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, अधिक अच्छी तरह से उसको सजाना है, तो हमें पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आवश्यकता न होते हुए भी बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करते हैं, जबकि उनके जीवन में उसकी आवश्यकता नहीं होती है। हमें उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए जो हमारे बहुत ही आवश्यक होते हैं, और ऐसे हम पैसे की बचत करके हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। इस चित्र में कागज़, पेंसिल को बचाने की बात कही गई है, उसकी बचत करने की बात कही गई। हम किताबों को पढ़ते हैं, कापियों में लिखते हैं, उसमें जो पन्ने होते हैं वो पन्ने हजारों पेड़ों को काटकर बनाए जाते हैं। इसलिए हमें कागज़ का इस्तेमाल, उसका उपयोग बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। बहुत सारे लोग बिना कारण पन्ने को फाड़ते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तथा कुछ बच्चे अपनी कापियों में से पन्नों को फाड़कर वह मारामारी करते, इधर उधर फेंकते, डालते हैं। इससे कागज़ की बर्बादी होती है और हजारों पेड़ पौधों की कटाई होती है। यदि जंगलों को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, तो हमें कागज़ बचाना बहुत आवश्यक है। जब हमारी परीक्षा ख़त्म होती है और उस समय हमारे कापियों में बहुत सारे पन्ने खाली रह जाते हैं, जिस पे हम हमारा रफ वर्क कर सकते हैं, या उसको फिर से हम लोग नई कापी बना सकते हैं। इससे हम लोग कागज़ और पेंसिल की बचत कर सकते हैं। इस चित्र में बिजली के बारे में बताया गया है, बिजली की बचत करने की बात कही गई है। बिना कारण यहाँ पे लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, जो एक लड़का उसको बंद करके बिजली की बचत करना सिखा रहा है। बिजली हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। आज विज्ञान के कारण बहुत सारी जो वस्तु है, चीज़ें हैं, वह बिजली पे चलती है। जैसे टीवी है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है। तो ऐसे चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं, तो जिस समय उसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसी समय हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। जैसे फैन, बल्ब बिना कारण चलते रहते हैं। ऑफिस में या घर में आवश्यकता न होते हुए भी फैन और लाइट जलती रहती है, जबकि हमें उसको बंद करना चाहिए और बिजली की बचत करनी चाहिए, क्योंकि बिजली की निर्मित पानी तथा कोयले को जलाकर की जाती है। तो हमारा काम है कि बिजली बचाना है। तो आज हमने बचत इस पाठ के माध्यम से सीखा कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी वस्तु है जिनका हम लोग भविष्य के लिए बचा सकते हैं